वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरवाड़ा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन की क्लास में मैं हीरालाल। आज हम आप सबको एंगल के विषय में अध्ययन कराएंगे। तो एंगल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है एंगल के एंगल मीन्स होता है कोण। जिस हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोनों में समझा के आपको बताऊंगा कि एंगल मीन्स होता है कोण। मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हूँ एंगल किसे कहते हैं। टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। जहाँ पर टू रे मीन्स होता है किरणें, जहाँ पर दो लाइनें मैंने अब यहाँ पर रे कहेंगे। रे मीन्स होता है किरणें जहाँ पर इंड होती है, जहाँ पर जुड़ती है वहां पर जो है एंगल बनता है। और उसी एंगल पॉइंट को यहाँ पे बता रहे हैं, कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। और जो टू लाइनें होती, जो टू रे होती है उसी को हम आर भी कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये मैं आपके सामने वन रे खींचा, फिर आपका सेकंड रे हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट पर यहाँ पे जुड़ रहा है, जिसे कहते हैं मिलना जिसे कहते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को हम एंगल के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका एंगल हो गया, ये आपकी ए बी सी, ए बी एंड बी सी टू रेज हैं जो आपको बी पॉइंट पर मिल रही हैं। इन्हीं को ए बी एंड बी सी को हम क्या कहेंगे, आर्म्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, ए बी एंड बी सी, ये आपका आर्म्स होता है और ये आपका जो है ये भी आपका आर्म्स है। अब आप देखेंगे वर्टेक्स क्या है, बी पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी पॉइंट वर्टेक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक भुजा और दो भुजा मिल करके जब किसी एक पॉइंट पर मिलती है, कॉमन पॉइंट पर, वो आपका जिसे हम वर्टेक्स मींस कहते हैं। वर्टेक्स की जो हिंदी होती है वो हम कहते हैं जैसे एक शीर्ष पर मिल रही है उसे अब यहाँ पर बी पॉइंट आपका क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ। ये आपका जो है एंगल बन के तैयार हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, तो काइंड्स ऑफ एंगल मैं एंगल के विषय में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल। यहाँ पर फर्स्ट है राइट एंगल, सेकंड आपका होगा एक्यूट एंगल, थर्ड आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ आपका होगा स्ट्रेट एंगल, और फिफ्थ आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल, तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल और आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी में हम कहते हैं राइट एंगल को समकोण। क्या कहा जाता है इसको, समकोण। अब समकोण कब होता है, जिसमें जो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होता है वो आपका समकोण कहलाता है। एंड एंगल इज measured to 90 degree called the right angle. A right angle is an angle measured to 90 degree called the right angle. यहाँ right angle आप देख रहे हैं
यहाँ पर भी 2r यहाँ पे बनाए गए, क्योंकि आपको जो डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई है 2r और वर्टेक्स आपको मिलेंगे, वो आपको हर एंगल में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि 2r आपके यहाँ बने ए बी सी, ए बी एंड बी सी 2 आर्म्स हो गए। यहाँ पर वन वर्टेक्स आपका बी बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना। एंड एंगल वाज मेजर्ड टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होता है वो आपका राइट एंगल होता है। मैं डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा सीमित में है, विस्तार बड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट आपको हम बताएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स होता है न्यून कोण। क्या कहते हैं हम? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण माने एक्यूट एंगल इज द मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब कि 0 मोर माने 0 से ज्यादा एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 अंश से छोटे कोण को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और 0 से बड़ा, 0 से कितना भी बड़ा हो और 90 से छोटा होना चाहिए। मीन्स ये 79 या 89 भी है, 89.9 भी है, तब पर भी आपका एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएगा। इसका हम आपको एक पिक्चर दिखा देना चाहते हैं। यहीं पर ये आपका 60 डिग्री बना है, ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब थर्ड की बात आती है ऑब्ट्यूस एंगल। And obtuse angle, an angle is measured more than 90 degree and less than 180 degree। मतलब कि 90 डिग्री 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ कर सकते हैं मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 180 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब यही हुआ कि 90 अंश से बड़े कोण तथा 180 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ। अब इसमें क्या है, मैंने वहां पे लिखा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मींस होता है एकदम स्ट्रेट। डिग्री इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। जो सीधे 180 डिग्री का हो और उसे जो एंगल आप पिक्चर में आप देखें स्ट्रेट मींस होता है पैरेलल में, जहां पर 180 डिग्री लिखा गया है तो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री एंड लेस देन 360। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा जो एंगल बनते हैं ये टोटल आपके 360 डिग्री ही बनते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हम आपको ऐसे क्रॉस करें, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 डिग्री जब बनेंगे तो टोटल आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बात चल रही है कि रिफ्लेक्स एंगल whose angle is greater than less 180 degree is the straight angle। अब रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री मोर देन लेस देन 360 डिग्री, 180 कोण से एंगल से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप लिख सकते हो 180 डिग्री मोर देन 360 डिग्री लेस।
एंड 360 डिग्री लेस देन, या एंड लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री मोर देन एंड लेस देन 360, मतलब 360 से छोटा और 180 से बड़ा होगा तो आपका रिफ्लेक्स एंगल कराएगा। कंप्लीट एंगल क्या होता है, यहां मैंने लिखा नहीं, कंप्लीट एंगल 6 में आ जाओ। कंप्लीट एंगल, अब आप समझ लो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को हम कंप्लीट जो पूरा एकदम उसका जो चक्र होता है घूमने का, आप घड़ी देखे होंगे जो पूरा एक राउंड पूरा करता है, समझो 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया हो। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर मैं यही दिखा देता हूँ कंप्लीट एंगल का। थ्री 360 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री हो गया, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये आज का जो टॉपिक था एंगल के विषय में बताने का, कि मैंने डेफिनेशन अपने बुक से देख लेंगे, मैंने आपको जो पिक्चर के माध्यम से वर्टेक्स बताया, वर्ट आर्म बताया और एंगल के विषय में बताया कि कौन सा एंगल किससे छोटा होता है, बड़ा होता है, ये चीज आप सीखेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको रिलेटिव टू एंगल, माने और भी एंगल होते हैं उनके विषय में बताएंगे। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य भेजें। थैंक यू।